हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि यूजुअली हम लोग सैटरडे के दिन इस चैनल के ऊपर एक लेक्चर अपलोड जरूर करते हैं, बट कल के दिन की बात करें, सैटरडे की बात करें, ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे नहीं आने वाली है। संडे के दिन यहाँ पे वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने इस चैनल की जो कम्युनिटी टैब है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म यहाँ पे कर दिया है, तो ज़रूर आप चाहो तो उसको भी पढ़ सकते हो। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। 4-5 स्टॉक्स को ही कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तो भारत सरकार तो आपको पता है दोस्तों बहुत सारे फैसले लेते रहते हैं, ठीक है। एंड कभी कभी हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि कुछ फैसले वो लेते हैं, उनसे रिलेटेड उनको कभी कभी यू टर्न भी यहाँ पे लेना पड़ता है, ठीक है। यू टर्न मतलब पहले जो उन्होंने बोला था बाद में वो उसको कैंसिल भी कर देते। बहुत बार हम लोगों ने ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी है। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा अभी हम लोग को एक पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को मिलने वाला है। तो कौन सी चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड ये यू टर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ ही महीनों पहले भारत सरकार ने एक अचानक एक फैसला लिया था। कौन सा? कि लैपटॉप, टैब्स की अगर हम लोग बात करें, पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, जो विदेश से हम लोग यहाँ पे हमारे देश में आते थे, यस इंपोर्ट करवाते थे, उनके ऊपर उन्होंने सडनली क्या कर दिया था? रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, ठीक है। बैन नहीं लगा दिया था, बैन मतलब कंप्लीट बैन हो जाता है, रेस्ट्रिक्शन डाल दिए थे, बट एकदम अचानक से इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा दिए थे। एंड उसके पीछे का रीज़न क्या था? कि उनको बोला था कि भाई आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कि अगर आपको इंपोर्ट करवाना है लैपटॉप, ये सारी चीज़ें, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी को इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं थी, बट प्रॉब्लम क्या हो गया? एकदम सडनली एक फैसला लेकर रेडी हो गए कि कल, मतलब ऐसे बोल दिया कि भाई कल से आप यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवा सकते, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे दिया नहीं था कि भाई आप टाइम फ्रेम दो कि इतना इतना टाइम, मतलब 2-3 महीने का, कि लाइसेंस ऑप्ट कर लो, एंड उसके बाद अगर हम लोग जो नहीं करते उनके ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। बट डायरेक्टली सबके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देना, तो ये बहुत कुछ हम लोग को इसके ऊपर मतलब क्रिटिसिज्म भी सरकार की और हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत हो हल्ला मचने के बाद सरकार ने क्या कर दिया? 3 महीने का टाइम दिया कि चलो भाई अभी फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर लैपटॉप जो आप बाहर से ला रहे हो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, 3 महीने का टाइम है, लाइसेंस यहाँ पे ऑप्ट करो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे करके। तो इसमें भी देखा गया तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को तू में चलते हुए देखने को मिली। इतना फास्ट कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। एंड फाइनली दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पे कह सकते हैं कि सितंबर मंथ की बात करें, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, मतलब पिछले मंथ की बात करें, तो ये खबर सामने आई थी कि इंडिया ने जो, मतलब हमारे भारत देश ने जो इम्पोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे टैबलेट, लैपटॉप के ऊपर, शायद लाइकली क्या कर सकते हैं, वो पीछे उसको ले सकते करके। एंड दोस्तों फाइनली आज के दिन ये खबर हम लोग को ऑफिशियली सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है नॉट टू इम्पोज इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर। सो मतलब ये जो इतना पूरा ड्रामा हुआ, तो ये सारे जो फैसला उन्होंने लिया था वो वापस ले लिया, ठीक है। ये ड्रामा क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कि अगर हम लोग विदेश के ओर से बैग में से लैपटॉप लेकर आ गए, क्या एक कस्टमर के ऊपर अप्लाई होगा? कस्टमर मतलब एक आम आदमी के ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं? कि अगर कल हम लोग ट्रैवल करते वक्त लैपटॉप लेकर जाएंगे तो क्या हमको भी यहाँ पे रोकेंगे? बहुत कुछ तू में हुई थी। तो चलिए अभी फाइनली ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप खारिज कर दो कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाहर से जो लैपटॉप यहाँ पे आते थे, टैबलेट्स आते थे, पर्सनल कंप्यूटर आता था, वो वैसे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जब ये खबर सामने आई थी कि सरकार ने ऐसे अचानक फैसला लिया है, तो कुछ कंपनी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ साबित हुई थी, कुछ कंपनी के लिए ख़राब चीज़ साबित यहाँ पे हुई थी। तो अभी क्या हो जाएगा? ये डिसीजन रिवर्स हो गया, तो जिनको फ़ायदा हो रहा था उनको नुकसान हो जाएगा, और जिनको नुकसान हो रहा था उनको फ़ायदा हो जाएगा। इसके चलते कोई कंपनी परमानेंटली डैमेज नहीं होती, ना तो परमानेंटली उनको गेन होता है, बट यस एक ट्रेडिंग व्यूज़ का हम लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल जाता है। तो कौन से स्टॉक को अभी इस चीज़ का मतलब नुकसान, मतलब आप बोल सकते हैं दुखी हो जाएंगे, क्योंकि पहले ये सुखी हुए थे कि अगर सरकार बाहर से जो लैपटॉप आती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल देते, बैन कर देते हैं, तो डिक्सन टेक को बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता था। इसके चलते वो भागा भी था, बट अभी यू टर्न ले लिया सरकार ने, तो डिक्सन टेक को थोड़ी सी नाराज़गी देखने को मिलेगी। अगेन कह रहा हूँ, इसके चलते कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है। ये मार्केट में इसी प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन और किसको दुख होगा इस न्यूज़ के चलते? HCL इन्फो सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। ये सारे ट्रेड, ये वाला जो स्टॉक है ये ट्रेडिंग वाला है, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है। आप देख सकते हैं इसका जो चार्ट पैटर्न है वो ऐसा नीचे ही देखने को मिल रहा है। उस वक्त जब खबर आई थी तभी यहाँ पे सर्किट देखने को मिल रहे थे,
तभी मैंने आप लोगों को क्लियर कट कहा था, ये तो ट्रेडिंग वाला है, कुछ दिनों तक ये भागेगा, सेलिब्रेट करेगा इन चीज़ों को। अगर मैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ये देखिए कि ये सेलिब्रेट करे, ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिंग वाला स्टॉक कौन सा है, इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक कौन सा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला मतलब ट्रेडिंग वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो फंस जाओगे, और वैसे ही बहुत सारे लोग फंस भी चुके होंगे। सो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि बुरी खबर है। देन उसके बाद अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें, इसमें भी खुशी की लहर हम लोग को दौड़ती हुई देखने को मिली थी। 6 महीने में आप देख सकते हैं 60% भागते हुए देखने को मिला था। इसको भी फायदा होने वाला था, बट अभी रिवर्स हो चुका है, तो थोड़ा बहुत इनको भी नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, कुछ यहाँ पे खास परफॉर्मेंस है नहीं, ट्रेडिंग वाले स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो बेसिकली देखा गया दोस्तों, ये 3 से 4 कंपनीज है, उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है। नेटवेब की भी बात करें तो इनके लिए भी थोड़ी सी नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि सर्वर का भी इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, वो अभी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हटा दिया है। तो इनको यहाँ पे बेसिकली फ़ायदा होने वाले थे, वो अभी फ़ायदा यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अभी इस चीज़ के चलते बेनिफिट किसको होगा, तो पहले जो इस न्यूज़ के चलते रो रहे थे मतलब जो बाहर से लैपटॉप को इंपोर्ट करवाते थे, ठीक है, उसके चलते उनको नुकसान यहाँ पे हो रहा था। अभी वो यहाँ पे सडनली खुश होते हुए देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्री। अभी रिलायंस इंडस्ट्री क्यों, जियो बुक, ये दोस्तों नाम यहाँ पे जियो है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये इंडिया से रिलेटेड है, कंप्लीटली वो चाइना से इंपोर्ट यहाँ पे किया जाता है टोटली, एंड उसके ऊपर लेबलिंग वो सारी चीज़ें रहती है वो जियो की रहती है। सो ऑब्वियसली अगर ये रूल कंटिन्यू रहता तो रिलायंस को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो सकता था, बट अभी हम कह सकते हैं रूल हट चुका है, तो रिलायंस को एक राहत मिलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि रिलायंस का स्टॉक रॉकेट बन जाएगा करके, क्योंकि जियो बुक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा इस चीज़ में, बहुत ही छोटा सा, बट हाँ इनडायरेक्टली देखा गया तो इनको भी फायदा जरूर होगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको भी फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, क्योंकि जो बाहर से इंपोर्ट करने वाले लैपटॉप वाली कंपनियाँ की बात करें, HP, लिनोवो, डेल, जितने भी विदेशी कंपनियाँ आपको सामने आ जाती है, ठीक है, उनका रिपेयर करने का काम ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड करती थी। अभी बाहर से ही अगर लैपटॉप्स अगर आते नहीं तो रिपेयर क्या करेंगे, तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन जब लगा था तभी स्टॉक में नाराज़गी देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी वो रेस्ट्रिक्शन हटते हुए देखने को मिल चुका है, तो इनके लिए एक अच्छी सेलिब्रेशन वाली बात है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। बट स्टॉक कैसा है, क्या इन्वेस्टमेंट वाला है, नहीं, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये कुछ कंपनियाँ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो चाहो तो आप इनको स्टडी कर सकते हो। देन देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल ही रही थी। फिर सरकार ने एकदम एक ज़बरदस्त धमाका कर दिया। पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकारी लैपटॉप लॉन्च यहाँ पे हो गया। यस, ITI की अगर हम लोग बात करें तो स्मैश नाम का PC, माइक्रो PC लैपटॉप हम लोग को लॉन्च होते हुए देखने को मिला है विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी यहाँ पे बनाया था। तो इनको उसके बाद हम लोग को लगातार फायदा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ITI का स्टॉक आप देख सकते हैं 6 महीने में ही 200% जाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का है। सो अगर आपको वो वाला वीडियो भी देखना है ITI वाला, तो लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे सरकार ने क्या क्या नई चीज़ें लॉन्च यहाँ पे किए करके। ITI का लैपटॉप स्मैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इसके रफ्तार की बात करें वो अभी भी हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकंड क्वार्टर की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। एंड कल के दिन की बात करें तो डीमार्ट के नंबर, एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। नंबर्स के पहले अच्छी बाइंग होते हुए देखने को मिले, जो कि बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाती है। कंपनी का ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, ठीक है, रेवेन्यू बहुत अच्छा था, बट फिर भी एक्सपर्ट का अनुमान की अगर हम लोग बात करें, मार्केट के अनुमान की बात करें कि प्रॉफिट में 3% ईयर ऑन ईयर हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए उन्होंने बोला है डिस्पाइट डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ, ठीक है, सेल्स होना, रेवेन्यू बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, बट हाँ इसका अर्थ क्या है कि कंपनी के एक्सपेंस बहुत बड़े होंगे, तो इस चीज़ के चलते कंपनी का लॉस में नहीं जाएगी बट प्रॉफिट गिर जाएगा 3% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेस। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी तो कल के दिन ही यहाँ पे पता चल जाएगा। ऐसा हो जाता है तो डीमार्ट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। देन HDFC बैंक के भी नंबर हम लोग को कल के दिन नहीं, शायद से संडे के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो उसको भी हम लोग जरूर स्टडी करेंगे। वैसे तो इन्होंने खुद ही पहले से बॉम्ब फोड़ के रखा हुआ है कि भाई हमसे उम्मीद मत करके रख लेना, NPA का डेटा बाकी की चीज़ें इतने कुछ खास यहाँ पे आने वाली है नहीं करके। फिर भी देख लेंगे कि एक्चुअल में हकीकत वाला मर्ज एंटिटी का डेटा हम लोग को कैसा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ट्राइडेंट से रिलेटेड। बहुत सवाल यहाँ पे आते रहते, सर ट्राइडेंट कब भागेगा। दोस्तों मैं इसके पहले आपको बोल चुका हूँ कि कब भागेगा कब गिरेगा ना किसी को भी पता नहीं होता है, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ एक ही काम हमारे हाथ में होता है कि कंपनी की काबिलियत, अगर आपको किसी कंपनी की काबिलियत के ऊपर भरोसा है, दैट्स इट, उसमें बने रहना होता है। ये एक इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल है, ठीक है। उसके बाद वो स्टॉक भागेगा तो दुनिया खरीदने के लिए आ जाती है। अभी देखिए टाटा मोटर अभी भाग रहा है तो हर किसी को अच्छा लग रहा है, कुछ टाइम पहले वो नहीं भाग रहा था तो किसी को खराब यहाँ पे लगता था। तो ऐसा नहीं करना, ये एकदम कमज़ोर इन्वेस्टर की निशानी है कि कब भागेगा कब नहीं भागेगा। बिलीव मी किसी को नहीं पता है,
कोई किसी को टेलीग्राम भेज के नहीं बोलेगा कि भाई हाँ कल से 37 का 47 हो रहा हो या फिर 37 का 27 हो रहा हो, किसी को भी नहीं पता होता है। कंपनी के बिजनेस के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे वर्क करती है, ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी क्या खराब है, क्या खराब नहीं है, बट रिस्की टाइप की कंपनी, मिड साइज की कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा देखने को मिल जाता है, वो एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है। मतलब प्रमोटर कोशिश करेंगे कंपनी को रिवाइव करने से रिलेटेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता उन्हीं को है, क्योंकि अगर कंपनीज के शेयर्स अगर नहीं बढ़ेंगे तो उनकी वेल्थ ग्रो होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केपीआईटी टेक। केपीआईटी को जब भी कवर कर लेता हूँ बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, सर केपीआईटी एंड हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड अगर देखेंगे ये तो हैप्पी नज़र नहीं आता है, ये तो नीचे 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 ही जाता है, बट केपीआईटी टेक की बात करें ये तो एकदम ज़बरदस्त है, इसका नाम हैप्पीएस्ट माइंड होना चाहिए, मतलब ये हैप्पी होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है बट टेक्नोलॉजी में भी फ़र्क होता है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी में फ़र्क है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि वर्टिकल्स आपको पता होनी चाहिए। मतलब बिजनेस की अगर हम लोग बात करिए, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड हम लोग के इनके वर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं, किसके, केपीआईटी टेक के। एंड ऑटो सेक्टर अभी वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसलिए इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। पैसेंजर कार में इनका 77% बिजनेस है, कमर्शियल कार की बात करें तो 22% का बिजनेस है। वही हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम लोग बात करें टेक की, तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू मिक्स में देखा गया तो कहाँ पे वर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं, एडटेक में देखने को मिल जाता है, हाईटेक देखने को मिल जाता है, हेल्थ केयर है, ठीक है, टीएमई की अगर हम लोग बात करें, ट्रैवल मीडिया एंटरटेनमेंट, वहाँ पे इनका हम लोग को बिजनेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा हम तोल मोल नहीं सकते कंपनीज को कि आईटी है इसीलिए यहाँ पे चल जाएगा करके, तो इनके बिजनेसेस को हम लोगों को यहाँ पे समझना है। एंड उनके बाकी के भी पैरामीटर्स अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो क्लाउड से रिलेटेड भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बहुत सारे सेगमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या हैप्पीएस्ट माइंड कभी भागेगा नहीं, कंपनी में काबिलियत तो ज़रूर है, ठीक है, मैनेजमेंट वेल एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है कि मतलब बोलते हैं ना कि स्टॉक नीचे जा रहा है मतलब वो ख़राब हो गया करके, हमें वो चेक करना होता है कि उसमें वो पोटेंशियल है कि नहीं। पोटेंशियल रहेगा, कल भागेगा ना तो दुनिया आ जाएगी हैप्पीएस्ट माइंड खरीदे क्या करके, ऐसा नहीं, पहले से आज से आप लोगों ने ये स्टडी करना होता है। अगर आपको वो पोटेंशियल नज़र अगर आ जाता है, किसी को पूछो मत, किसी को पता नहीं होता, आप हर किसी ने अपनी अपनी स्टडी करनी होती है। सही गए तो आपको ही रिटर्न्स मिलेंगे, गलत गए तो लॉस झेलना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पे करनी होती है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो विदेश में हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम लोग बात करें, जिस सेगमेंट में वो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग को स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये पॉइंट भी पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट में मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार के बेसिक्स को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।